बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपका ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ का थर्ड सेशन है, जिसके अंदर हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स के मुतालिक बात करनी है। ऑपरेशन ऑन सेट्स हम पिछली क्लास में परफॉर्म नहीं कर सके थे। हमने पिछली क्लास में सिर्फ सेट्स की टाइप्स और सेट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मालूम की थी। इस क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पे डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू के सिर्फ दो बेसिक सेट्स के ऑपरेशंस पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट के दो ऑपरेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस्लामिक मोटिवेशन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जिसने जमात की नमाज पढ़ी उसने 27 गुना ज़्यादा सवाब कमाया। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम से रिवायत है। ऑपरेशन ऑन सेट्स। जो लर्निंग आउटकम्स आज की क्लास में डिस्कस होंगे वो ये हैं। पहला, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द बेसिक 4 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम इस लेक्चर में ज़िक्र कर रहे हैं 4 ऑपरेशंस का, जिनमें से 2 को हम सीखेंगे, 2 को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो पहला है वो यूनियन है, वो इंशाल्लाह इसकी ही नेक्स्ट क्लास स्लाइड में मौजूद है। दूसरे का जो नाम है वो है इंटरसेक्शन। तीसरा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये वो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं। इंशाल्लाह यूनियन आगाज़ करते हैं। उससे पहले याद रखें सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आप में से बहुत सारों को सेट की ये डेफिनेशन याद हो गई होगी, लेकिन मेक श्योर करें ये इसके 3 कंपोनेंट्स आप याद रखें कि सेट किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कलेक्शन, दूसरा वेल डिफाइननेस, तीसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये 3 सेट की डेफिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनियन। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ यूनियन। अब यहाँ पर यूनियन से मुराद तो ये है सबसे पहले कि यूनियन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पीपल अंडर वन प्लेटफॉर्म। जब भी हम यूनियन की लिटरल मीनिंग की तरफ बात करते हैं तो यूनियन एक मोटिव की तरफ काम करता है, एक हक हासिल करने के लिए काम करता है। कुछ लोग आपस में कलेक्ट होने के बाद एक यूनियन बना लेते हैं, जिसको फिर वो आगे जाकर अपने किसी राइट को हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। वो उनका मोटिव कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर हम जो यूनियन का नाम अपनी आम ज़िंदगी में सुनते हैं वो है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन, जैसा कि आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होगा, लेबर यूनियन टिटबिट में किस लिए ज़रूरी है कि लेबर्स के कुछ राइट्स, लेबर्स की कुछ डिमांड्स जैसे कि सैलरी इंक्रीजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें लेबर यूनियन संभालती है ताकि उनके राइट्स पामाल ना हों। अब यूनियन के लिटरल मीनिंग है टू यूनाइट समवन, और ये बात याद रखिएगा कि यूनियन इसी से ताल्लुक़ रखता है हमारी सेट के चैप्टर में। क्या है यूनाइटिंग समवन, यानी हम इसमें सिंपली एलिमेंट्स को यूनाइट करेंगे। किस तरह एलिमेंट्स को यूनाइट करेंगे, मर्ज करेंगे, देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, जो कि आपको पेज 17 पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज 1 के हेडिंग के अंदर क्वेश्चन 3 अवेलेबल है, जिसमें 2 सेट्स गिवन हैं। एक सेट का नाम है ए, दूसरे का सेट का नाम है बी। ये ए और बी आपस में यूनियन होना है, इनको यूनाइट करना है, क्योंकि सिंबल हमेशा क्या यूज़ हो रहा है, यू का। याद रखिएगा यू का सिंबल कभी भी अगर 2 सेट्स के दरमियान यूज़ हो रहा है तो वो यूनियन है। और याद रखें कि अगर सिर्फ यू यूज़ हुआ है तो वो यूनिवर्सल सेट के लिए यूज़ होता है। अब सीख लें इसको। पहला बेसिक स्टेप ऑफ फाइंडिंग यूनियन।
ए यूनियन बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 यूनियन 1 3 5 7। पहले स्टेप में तो सिंपली आपने उस ऑपरेशन को जो आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उनको दो सेट्स के दरमियान लिख देना है। देन आपने ये करना है कि उसके बाद सेकंड स्टेप में आ जाएं, और उस सेकंड स्टेप में आने के बाद आपने सबसे पहले जितने एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद हैं उन सबको एक साथ मर्ज कर देना है, या आपने उसको लिस्ट कर देना है। बिल्कुल फर्स्ट स्टेप में जो एलिमेंट्स जैसे कि जैसे ए और बी के हैं उन सारों को आपने मर्ज करके सेकंड स्टेप में लिख देना है। अब सेकेंड स्टेप में जब आप इन सब को मर्ज कर चुके हैं तो सीक्वेंस वाइज मर्ज करना अहम है। ये है खासियत सेकंड स्टेप की। आपने क्या करना है, सिंपली सबको एक साथ मर्ज करना है और सीक्वेंस वाइज मर्ज करना है। ऐसा ना हो कि पहले 2 4 6 8 आ जाए फिर 1 3 5 7 आ जाए। दिस इज़ रॉन्ग। कर तो सकते हैं आप, लेकिन एक सीक्वेंस में करना ज़्यादा बेहतर है, उसको ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, वरना आप प्रेजेंटेशन के अंदर मार खा जाएंगे। मर्ज द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, ये हमने कर लिया सेकंड स्टेप में। अब आते हैं थर्ड स्टेप के अंदर। थर्ड स्टेप में वो कह रहा है कि अगर तो आपके पास रिपीटेटिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अगर सेट की डेफिनेशन याद रखें तो वो क्या थी, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होना लाजमी है, इसलिए हम क्या करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हों, डिस्टिंक्ट हों। अगर हमें ये समझ आ गया कि सारे एलिमेंट्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं तो हम सिंपली आंसर उसी को ही दे देंगे। इसके बारे में ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। बीच में आ गया पॉइंट टू पॉन्डर। पॉइंट टू पॉन्डर का मतलब ये है कि आप देख लें कि इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। पॉइंट टू पॉन्डर में कुछ अहम हिदायत, कुछ अहम अहकामात जो हमने याद रखने हैं इस चैप्टर से मुतालिक। याद रखिएगा कि अगर कभी भी ए यूनियन बी किया है मैंने, ए यूनियन बी, देखें हाँ एक और चीज़, अब ये सेट का नाम ना तो ए है ना बी है, इस सेट का नाम है ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी करेंगे और बी यूनियन ए करेंगे, हमेशा आंसर दोनों का सेम आएगा। इसको क्या कहते हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये समझ लें कि ये होता है, ए यूनियन बी हमेशा बी यूनियन ए के बराबर होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन 1, अगर आप पेज 9 निकाल लें तो उसमें आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 ज़रूर मिलेगा। अपनी नोटबुक साथ लेके बैठें, अपनी कोर्स बुक साथ लेके बैठें, और जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही हैं उसको नोट डाउन करें। और अगर मेक श्योर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है जो आप बाद में भूल जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपनी स्क्रीन्स का। चलें, अब ए यूनियन बी परफॉर्म करना है दो सेट्स में जो कि ए और बी गिवन है। कह रहा है कि उनके दरमियान यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ए से पहले स्टेप में राइट द ऑपरेशन इन बिटवीन, दोनों सेट्स के दरमियान ऑपरेशन को लिख दें। फिर इसके बाद ऑपरेशन लिखने के बाद आपने ये करना है कि नेक्स्ट स्टेप में देखें जिस तरह यहाँ पर लिख दिया, अब सिर्फ सेकंड स्टेप में आ जाएं और सिर्फ क्या करें, इन दोनों सेट्स को मर्ज करके लिख दें। ये सोचे बगैर कि उनमें कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये थर्ड स्टेप की कहानी है कि अगर उसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होगा तो हम कैंसिल करेंगे। सेकेंड स्टेप में सिंपली आपने सीक्वेंस वाइज सबको मर्ज कर दिया। थर्ड स्टेप में आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हम एक एलिमेंट जो कॉमन आ रहा होगा उसको एक बार कैंसिल कर देंगे। इसको कैंसिल करने के बाद हमने देख लिया कि अब हमारे पास जो बचा हुआ सेट है उसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा रिक्वायर्ड सेट है, उसका नाम है ए यूनियन बी और वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव किया हमने, जिसके अंदर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल ही अलग सेट्स दिए हुए हैं। एक सेट तो 3 6 9 है जिसका नाम ए है, एक सेट बी है जिसके अंदर नल सेट है। ये बात याद रखिएगा कि एक सेट जो नल सेट हो उसको आप सिर्फ सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप चाहते हैं
सॉरी इस तरह भी लिख सकते हैं, और चाहते हैं अगर कि आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करें तो आप उसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी इनक्लोज कर सकते हैं। चलें अब फाइंड करते हैं इसका ए यूनियन बी। देखें कभी भी अगर नल सेट के साथ कोई चीज़ यूनियन हो रही हो तो उसकी मिसाल ऐसी है कि किसी बॉटल के अंदर हमने पानी भरा। अब बॉटल में पहले गैस मौजूद थी, लेकिन पानी भरने के साथ उसके अंदर अब वो गैस नहीं है, अब उसके अंदर वाटर मौजूद है। सिमिलरली यूनियन एक फाइनाइट सेट का या फिर ऐसे सेट का जो नल नहीं है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं 3, 6 और 9, ऐसे सेट का जब यूनियन लेते हैं किसी नल सेट का तो वही आंसर बन जाता है। क्योंकि जैसे किसी बॉटल में पानी डालने से उसके अंदर सिर्फ पानी होता है, इसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ आंसर क्या होगा 3, 6, 9 ही होगा। अब देखें क्या कोई कॉमन एलिमेंट है? जब कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं बचा तो अब हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, और हम कैंसिल नहीं करेंगे तो ना तो हम थर्ड स्टेप करेंगे ना फोर्थ स्टेप करेंगे, डायरेक्ट इसी को ही आंसर कह देंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, पहले से पढ़ लेते हैं कि क्या लिख रहा है नीचे। व्हेन वन ऑफ द सेट इज एम्प्टी और नल द आंसर इज द अदर सेट इटसेल्फ। होप सो इट्स क्लियर। नाउ मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड एंड द मोस्ट important operation on set, intersection. What does intersection means? Basically intersection means a common point between any two things. याद रखिएगा किसी भी दो चीज़ों के दरमियान का कॉमन पॉइंट कहलाता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। याद रखें आपने पहले पढ़ा था पैरेलल लाइंस, मैंने कोशिश की है यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनाने की। दो ऐसी लाइंस जो कहीं आगे जाकर मीट ना करें उनको कहते हैं पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कहीं जाकर मीट ज़रूर करें, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर मीट ज़रूर करें। जैसे यहाँ दो और बना दी मैंने, ये भी मीट कर रही हैं, ये भी मीट कर रही हैं और ये भी मीट कर रही है। अच्छा याद रखें कि इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि दोनों चीज़ों के दरमियान का कॉमन पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंटर टू नॉन पैरेलल लाइंस हैविंग अ कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। अब बात करते हैं किस तरह ऑपरेशन करेंगे सेट का इंटरसेक्शन में। द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स इन एनी टू और मोर देन सेट्स इज द इंटरसेक्शन बिटवीन देम। यहाँ पर जो दो सेट्स हों, कोई भी दो सेट्स हों, उनके दरमियान के कॉमन एलिमेंट्स को हम इंटरसेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक सेट है 1, 2, 3, 4, एक सेट है 2, 3, 4, 5। अब 1, 2, 3, 4 में कॉमन क्या है और 2, 3, 4, 5 में कॉमन क्या है? 2, 3 और 4। तो ये जो इंटरसेक्शन एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा? 2, 3, 4 आएगा। देख लें, इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसे अपनी नोटबुक्स में उतारते भी जाएं और सॉल्व भी करते जाएं। मैथ्स कम्स बाय प्रैक्टिस, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह ये दिमाग में बैठेगा। हाउ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू सेट्स इज परफॉर्म, किस तरह इंटरसेक्शन परफॉर्म की जाती है। हम पहला सवाल देख रहे हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। ये अवेलेबल है आपको एक्सरसाइज 1 में पेज नंबर 17 पे। दो सेट्स दिए हुए हैं, सॉरी 3 सेट्स आर गिवन, वन इज आर, देन सेकंड इज एस एंड थर्ड इज टी। इस सवाल में दो सेट्स का जिक्र है आर और टी, बीच में इंटरसेक्शन का साइन बनाया हुआ है। याद रखिएगा जो इंटरसेक्शन का साइन होगा वो अपोजिट है किसके? यूनियन के। यूनियन का यू होगा और वही अपोजिट क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। यहाँ क्या करना है? यहाँ ये करना है कि इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। पहले स्टेप में सबसे पहले तो आपने जो करने जा रहे हैं, जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, उनको आप लिख दें दोनों सेट्स के दरमियान। जब लिख चुके अब आ जाए सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में एक चीज़ जो मुझसे मिस हो गई है वो ये है कि आपने वो सारे एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें हाईलाइट करनी हैं जो, सॉरी ये गलत हो गया, मैं इसको सही करते हैं अभी। इसको हाईलाइट करना है हमें वो जो कॉमन एलिमेंट्स हों, ठीक है।
सेकंड एलिमेंट में हमें सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सर्कल कर लेना है या हाईलाइट कर लेना है। अपनी कॉपीज़ में जिस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे आपने या तो उनको इंटरसेक्ट कर लेना है या फिर उनको आपने सर्कल कर लेना है। सर्कल और हाईलाइट पढ़ भी लेते हैं इसको, सर्कल और हाईलाइट द कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अब क्या करें, बाकी जितने एलिमेंट्स हैं जो नॉन कॉमन हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन कॉमन हैं, उनको मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ पॉइंटर से। 2 नॉन कॉमन है, 4 नॉन कॉमन है और 6 नॉन कॉमन है, इसी तरह 7 नॉन कॉमन है। इन सारों को डिलीट कर देंगे और सिर्फ आंसर आपका बन जाएगा 1 3 5 जो कि कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स और एलिमेंट इन द सेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अनदर पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, पार्ट 2 एस इंटरसेक्शन आर। देख लें गौर से इसको। अब जिनके पास बुक है वो आसानी से देख सकते होंगे एस और आर को। एस इंटरसेक्शन आर दो सेट्स जिनके अंदर यहाँ ये कह रहा है कि हमने इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है। एक 1 3 5 7 जो कि आर है और एस 0 3 6 9। इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन कैसे परफॉर्म होगा, याद रखें कि इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट है 3, ठीक है। तो उनको सेकंड स्टेप में हम क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे, दैट्स इट। थर्ड स्टेप में सिर्फ क्या करेंगे, हाईलाइट या सर्कल कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, आपने उसको सिर्फ लिख देना है। ये आपका बन जाएगा एस इंटरसेक्शन आर। पॉइंट टू पॉन्डर क्या है, पॉइंट टू पॉन्डर आपने पॉइंट टू पॉन्डर ये है कि हमेशा याद करें ए यूनियन बी की तरह ये भी ए एस इंटरसेक्शन आर बराबर होगा आर इंटरसेक्शन एस के, ठीक है। या तो मैं पहले एस को लिखूं या बाद में एस को लिखूं, कोई इशू नहीं है। जब भी इंटरसेक्शन परफॉर्म होगा दोनों का सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने समझा ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे देता हूँ इन दोनों को समझने की। फॉर एग्जांपल जैसे प्लस है और मल्टीप्लाई है, अगर मैं 5 को प्लस करूं 7 से आंसर आएगा मेरे पास 12। अब चाहे मैं 7 को 5 में प्लस करूं या 5 को 7 में प्लस करूं आंसर तब भी 12 ही आएगा। इसी तरह 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूं और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तब भी आंसर क्या आएगा, 35 ही आएगा। तो इसको ऐसे समझें कि चाहे हम प्लस यूनियन करें चाहे इंटरसेक्शन करें, सेट के पहले होने से या बाद में होने से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सिर्फ बात किस लिए कर रहा हूँ, इन दो ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, यूनियन और इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस ऑफ सेट्स में जो हम बाद में दो पढ़ेंगे ऑपरेशंस, उनके अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस इंटरसेक्शन का हमने सॉल्व करना है। दो ऐसे सेट्स गिवन है, अभी आपको एग्जाम्पल 3 मिल जाएगी पेज नंबर 10 पे। दो ऐसे सेट्स हैं जिनके अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, अब उनका इंटरसेक्शन कैसे आएगा, इसको गौर से समझें। देखें, जब कुछ नहीं होता तो होता है एम्प्टी सेट। यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, कोई चीज़ इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हम कहेंगे जब कुछ नहीं होता तो होता है एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट आज आपका ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है एक्सरसाइज 1 का, जो कि आपको पहले भी मिल चुका है। इसको ही आपने इस स्लाइड से भी हेल्प लेनी है, इस पीडीएफ से भी हेल्प लेना है अपने, और इस वीडियो से भी आपने रेफ़र करना है और अपनी बुक से भी रेफ़र करना है। और इसके साथ साथ एग्जाम्पल्स जो भी सॉल्व हुई हैं वो भी आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी। ये चीज़ आपने कर लेनी है, घर से करके आनी है। दूसरी चीज़ आपने जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि कभी भी दो सेट्स के दरमियान या तो यूनियन हो, उनके ऑर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ए यूनियन हो बी से या बी यूनियन हो ए से। आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है।
टिल देन इट्स अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखिएगा।